हेलो फ्रेंड्स, पिछला हफ्ता फंटास्टिक गया, आने वाला हफ्ता और फंटास्टिक जाने वाला है। बहुत सारे एनालिसिस किए हमने व्हाट्सअप कम्युनिटी पे। हमेशा आप देखोगे तो पुट साइड पे ही हमने ज़्यादा ट्रेड किया। अब अगले हफ्ते क्या करना है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना जो कुछ भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि जैसे पिछले हफ्ते हमने मस्त इन्जॉय किया ट्रेड्स, अगले हफ्ते भी वैसे ही जाएगा। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और अगर आपको भी इंटरेस्टिंग इंट्राडे एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे ज्वाइन करना है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एंड येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसका मतलब क्या है, तो मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। अब चैनल हुआ था हैक, आपने देखा रहेगा फोटोशॉप के वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वीडियोस, दुनिया भर के वीडियोस अपलोड हुए थे। बट एट द सेम टाइम यूट्यूब क्रिएटर पार्टनर्स की टीम ने बहुत हेल्प की। नॉर्मली अगर गूगल का अकाउंट हैक हो जाता है तो कहीं पे भी रिकवर करने के चांसेस नहीं है, बट पूरा का पूरा जिम्मा यूट्यूब क्रिएटर्स ने लिया। हर 2 घंटे के बाद हमारे साथ थे वो। बहुत अच्छा रिस्पांस था। फाइनली उन्होंने रिकवर भी करवा के दिया। एंड एट द सेम टाइम कम्युनिटी स्ट्राइक आया था, क्योंकि ये जो इलीगल सॉफ्टवेयर के वीडियोस अपलोड किए थे, दैट ऑल्सो दे चेक्ड इन डिटेल और कम्युनिटी स्ट्राइक निकाल दिया। तो नाउ वी आर ऑल सेट गेट सेट गो मैं कहूँगा। और ये आप लोगों के ही आशीर्वाद, प्यार और स्नेह है जो कि इतना हैक हुआ चैनल, जो कि ये मेरा दूसरे बार है कि चैनल हैक हुआ है। तो मुझे लग रहा था अब वापस जैसे पिछले चैनल निकल गया था हाथ से, अब भी वही होने वाला है। मैंने पूरी अपनी आशाएं छोड़ दी थी, बट फाइनली लाइक ऑल द प्रेयर्स एंड ऑल द गुड विशेस ऑफ यू पीपल पेड ऑफ एंड नाउ द चैनल इज़ फुल्ली रिकवर्ड। होपफुली आगे ऐसा हैकर कोई करेगा नहीं, मैं आशा रखता हूँ। इसके साथ हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे आज का जो एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी को वीकली चार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट जो बर्ड्स आई व्यू पे समझता है वो, और जो क्लियरिटी आती है वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। सेकंड क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डेली या आवरली में देखेंगे। 15 मिनट्स में मैं आपको लेवल्स दूंगा, और फाइन ट्यून करना है आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी भी वही करेंगे, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट पे भी ध्यान देंगे। समय मिला फिन निफ्टी करेंगे। एट द सेम टाइम आज की ताज़ा खबर, जो एक इंटरेस्टिंग सेशन है जहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट के अपडेट्स के बारे में मैं ये डालता हूँ, वो देखना मत भूलना। लगभग 3-3:30 के आसपास ये हम लोग अपलोड करते हैं चैनल पे, तो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट कि वो भी देखना मत भूलना। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बहुत बड़बड़ कर ली, अपने आप को यहाँ से स्क्रीन से हटा दूंगा। और ये क्या है, तो ये है निफ्टी का, ओके, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हो क्या रहा है निफ्टी 50 में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सेकेंड वेव चालू हुई थी, ओके। और आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो माइक्रोवेव्स, यानी कि वेव्स, देखो डायरेक्शन डाउन है, ओके, बट ये छोटे वेव्स होते रहते हैं, राइट। तो ये इसी तरीके से आप देखोगे 1 2 3 4, ओके। जब तक मार्केट, ये वाला पॉइंट, ओके, वीकली चार्ट में मैं कह रहा हूँ, जब तक मार्केट 16,800 के नीचे नहीं आता है तब तक मैं कहूँगा मार्केट में बुलिशनेस इंटैक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। 16,800 के नीचे ही वीकली चार्ट में अगर मार्केट चला गया तो हम समझेंगे कि अब मार्केट वीक है, अब थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। उसके पहले जो भी हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ प्योर पुल बैक। और पुल बैक की खासियत क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देना। पुल बैक की खासियत ही होती है कि जो मेन डायरेक्शनल मूव है ना वो बड़ी आती है,
बड़ी आती है, और पुल बैक हमेशा टाइम कंज्यूमिंग, छोटे 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 ऊपर नीचे होते रहते हैं। इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अब वापस जब बड़ी मूव आएगी इस तरीके से रहेगी, फास्ट रहेगी। ओके, सो ये पुल बैक या कंसोलिडेशन की खासियत है, इसके लिए तो हम कंसोलिडेशन कहते हैं, राइट, वक्त घलाता है। अब और इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ, बुलिशनेस कब तक इंटैक्ट रहेगा, कौन से लेवल के बाद हमें डरना चाहिए, डेफिनेटली 16,800 का। बट ऐसे भी अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली अगर आप देखोगे दिस इज 0.618 फिप का। इसके लिए आप देखोगे लास्ट टाइम एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर मार्केट 17,200 पे आया तो सब खत्म हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। बट एक जो बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्डाइज या एक क्लासिकल वेव ऑफ मार्केट जो रहती है वो कहाँ पे रहती है, 0.618 तक पुल बैक होता है और ऊपर जाती है। ओके, अब अगर यही पुल बैक 0.618 के नीचे चली गई, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा लेवल है सपोर्ट का, 17,200 का है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी ज़िंदगी भर कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट पूरी तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, फिर मार्केट समवेयर यहाँ पे आके और ऊपर और नीचे और ऊपर नीचे वक्त घला सकता है। तो ये खासियत है जब मार्केट 0.7, ये जो पार्ट है ना 0.786, वहाँ पे आता है, सिंगल शॉट में ऊपर नहीं जाता है, स्ट्रेंथ नहीं रहता है। इसके लिए क्या होता है कि रेंज बाउंड होने के ज़्यादा चांसेस है, यानी कि वापस हाई के आसपास भी गया तो भी चांसेस है कि नीचे आ जाएगा। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। और 0.786 के जब नीचे चला जाता है मार्केट, मोर और लेस आप देखोगे वीकनेस है, तो ये फिर ऑलरेडी एक इंडिकेशन रहता है कि अब यहाँ पे टाइम पास करके फाइनली नीचे ही जाने वाला है। ओके, ये तीनों लेवल्स के मैंने सिग्निफिकेंस बता दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक बार तो 0.618 को सपोर्ट लेके मार्केट उछला था, राइट। बट अब अगर आप देखोगे चांसेस कम है डबल बॉटम होने के। ओके, 17,343, ओके, 17,343। ओके, अब क्या चल रहा है फिलहाल, 17,453 चल रहा है। ओके, अगर 17,343, और ये बहुत फास्ट आएगा, यही खासियत है। अगर इसको ब्रेक करना है ना, अगले हफ्ते ही मंडे ट्यूसडे तक ही ये अच्छा खासा नीचे जाएगा। ओके, यहाँ पे अब अगर थोड़ा भी टाइम पास करेगा ना मंडे ट्यूसडे को साइडवेज, तो वापस ऊपर जाने के मार्केट को चांसेस है। तो सिंपल क्या है, 17,343 के नीचे अगर चला गया तो आपको कौन से लेवल्स दिखाई देंगे, बहुत सिंपल, राइट, 17,200, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है। ओके, कौन से लेवल के बाद, 17,343 लेवल के बाद आपको 17,200 का आराम से मूव मिल सकता है। उसके नीचे और जाएगा क्या मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट 17,200 तो बनेगा ही बनेगा। और सपोर्ट लेना है, वापस डबल टॉप फॉर्म करना है 17,343 के ऊपर, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल लेवल है। कौन सी लेवल है, फिप की 0.6182 की लेवल है। अब थोड़ा सा इसको मैं डेली चार्ट में भी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं हम मार्केट को डेली चार्ट्स में एनालिसिस करके। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे मैंने कहा था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। वीकली में कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, 17,3, ये वाला पॉइंट 17,360 के आसपास। चलो 17,360। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन मार्क कर देता हूँ और इसको क्या करूँगा, डेली में चेंज करता हूँ। ओके, अब ये वाला पॉइंट, और आपको याद रहेगा मैंने बजट के पहले भी कहा था कि कौन से डायरेक्शन में ये स्पिनिंग टॉप का ब्रेकआउट होगा, वो डायरेक्शन में उसका स्ट्रेंथ होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ बट ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, इमीडिएटली रेड कैंडल आके आप देखो कितना बढ़िया नीचे गया। अब ऐसे वापस हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन तो होगा बट इमीडिएटली ग्रीन कैंडल होके ऊपर 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 जा सकता है। ओके, तो फिलहाल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो फिलहाल के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से मार्केट इसके नीचे गया था, मीन्स इसके ऊपर गया था, ओके, उसी तरीके से अगर इसके मार्केट नीचे जाता है तो दैट विल बी अ रियली, और रेड में क्लोज होता है, दैट विल बी रियली रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 17,200 का रूम खोल देगा मार्केट। ओके, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, आप यहाँ पे भी देखो क्या दिख रहा है, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे ना, हर एक कैंडल का सिग्निफिकेंस रहता है, हर एक कैंडल की स्टोरी रहती है। अब ये एक्चुअली ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा देखना, मार्केट ने क्या किया, गैप अप का ऊपर ये किया, गैप अप किया, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ था बट ये स्ट्रेंथ को नहीं संभाल पाया और वापस नीचे गया। ओके, अब समझो मंडे को सेम स्टोरी हो गई, गैप अप हुआ, वापस नीचे सेलर्स ने किया बट ये जो पॉइंट है इसके नीचे नहीं जा पाया। फिर क्या होगा, ट्यूसडे को फाइनली आप देखोगे ना मार्केट चला जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि सेलर्स कंटिन्यूसली बेच रहे हैं बट यहाँ पे कुछ ऐसे सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है, डेफिनेटली यहाँ पे प्रूव किया है ना मार्केट ने फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे कुछ ऐसे सपोर्ट या बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को इतने आसानी से नीचे नहीं गिराने देंगे। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर ये बायर 17,360 के नीचे चले गए मार्केट, यानी कि ये बायर्स ख़त्म हो गए, तब मार्केट जाके 17,200 तक आएगा। फिप का भी आपको मैंने जैसे कहा था इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर मैं सुपर बेरिशनेस मार्केट को कब कहता, जब फ्राइडे को ही ऊपर से पूरी तरीके से ऐसे अगर क्लोज होता ना, तब मैं जाके कहता नहीं सुपर बेरिश है, आप क्या करो मार्केट को यहाँ से शॉर्ट कर दो। बट फिलहाल मैं नहीं करूँगा, गैप अप हुआ था और पिछला जो लो है वहीं पे लगभग जाके क्लोज हो गया। अब मैं आपको और फाइन ट्यूनिंग आवरली में दिखाता हूँ, लुक एट दिस। ओके, तो आप कब तक मार्केट को शॉर्ट नहीं करोगे, आंसर आपको मिल गया, 17,420 के नीचे ही आप मार्केट को शॉर्ट करोगे। आवरली चार्ट ने बताया आपको, देखो क्यों आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, क्यों हमेशा मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे इतना वेटेज देता हूँ। वीकली बेरिश दिखा रहा था, डेली में ऑफकोर्स बेरिश था बट कुछ ऐसी चीज़ थी जो हमने पढ़ी जो अजीब लगी। ओके, बट आवरली में अगर आप देखोगे आपको पता चला अरे ये बेरिश नहीं है, शॉर्ट टर्म में चांसेस है कि मार्केट रिवर्स होने जा रहा है। तो मैं बेरिश कभी रहूँगा, वेरी सिंपल राइट, ये पॉइंट के नीचे ही मैं बेरिश रहूँगा। इसका मतलब क्या है, व्हेन आई विल बी बेरिश, ये 17,420 है राइट। तो चलो जब आवरली में 17,415 की क्लोजिंग हो जाएगी आवरली में, हाँ याद रखना, पूरी तरीके से ऐसे कैंडल क्लोज हो जाएगी, ओके, पूरी तरीके से आवरली में, तब मैं बेरिश कहाँ तक रहूँगा, समवेयर अबाउट हियर 17, पिछले बार हम लोग ने देखा था राइट, ये थोड़ा सा ऊपर, मैं कहाँ तक बेरिश रहूँगा, 17,360 तक। होप आपको ये समझ में आ रहा है मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं अगर बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके यस करना, क्योंकि मैं बहुत डीप चला जाता हूँ बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, आप ये इतना डिटेल में एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, आप सिर्फ लेवल दे के छोड़ दो।
तो अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप एक बार अगर येस करोगे तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने जैसी है, यहाँ पे देखोगे ना सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एक दोजी फॉर्म हुआ था ना, यहाँ पे भी आप देखोगे दोजी फॉर्म हुआ था, ओके, बट मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे पूरी तरीके से क्लोज हो गया, ओके। तो ये बेरिशनेस दिखाता है, डेफिनेटली ये बेरिशनेस दिखाता है। अब आगे क्या होने के चांसेस है, क्योंकि ये इसके नीचे प्रॉपरली क्लोज हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, बट वापस मार्केट नीचे जाने को ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा दोजी यानी कि इधर तक आना ही नहीं चाहिए था मार्केट यहीं से ऊपर के तरफ जाना चाहिए था। ये जो दोजी की पावर है मीन्स न्यूट्रल बनने की, यहाँ पे पूरे मार्केट ने ख़त्म कर दी है। तो वापस मैं कहूँगा 17,415 के बाद या 18 के बाद, यानी कि ये पॉइंट के बाद, आवरली क्लोजिंग के बाद ही आप कहाँ तक ट्रेड करोगे, 17,360 तक, ओके। थोड़ा सा लॉन्ग साइड के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इतना बेरिश व्यू क्यों रख रहे हैं, ये मार्केट है, ये घूम सकता है। एग्रीड, मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग साइड के बारे में भी बताऊंगा, ओके। अब लॉन्ग आप कहाँ तक जाओगे, तो वेरी सिंपल, आपको लॉन्ग जाना है 17,000, मैं तो कहूँगा 500 भी नहीं, ओके, ये वाला पॉइंट, ओके। 17,530 अगर आप लॉन्ग का सोच भी रहे हो तो पहले अटेम्प्ट में मार्केट 17,530 तक ही लॉन्ग जाएगा, ओके। कैसे लॉन्ग जाएगा ये भी थोड़ा देखना कि मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्म किया है, डबल बॉटम फॉर्म किया है, सॉरी, ये देखो ये डबल बॉटम हो गया। अब आप कब लॉन्ग जाओगे, तो वेरी वेरी सिंपल, 17,485 एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, तब आप जाओगे कहाँ तक लॉन्ग, आप जाओगे 17,530 तक लॉन्ग, ओके। 15 मिनट्स की तो भी यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पे आवरली, बट ऊपर के डायरेक्शन में 15 मिनट्स की ही। और कहाँ तक पहला टारगेट होगा, 17,530। उसके बाद में क्या होगा, अगर ऊपर के तरफ गया भी तो नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा। तो ये जो मूव है आपको अटकना नहीं चाहिए, मीन्स आपका जो प्रॉफिट कमाया है वो नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, ओके। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे निफ्टी ट्रेडर्स में, निफ्टी ट्रेडर, ओके। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना थोड़ा सा आपको गड़बड़ दिखेगा, 17,600 पे लोग कॉल राइट कर रहे हैं, जो कि बताता है कि लोगों को डर लग रहा है कि 17,500 टूट सकता है, ओके। इसीलिए देखो 17,600 पे ज़्यादा राइट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक हैरानी की बात क्या है, 17,500 पे क्या हो रहा है, तो पुट भी राइट हो रहे हैं, अच्छे खासे हो रहे हैं। देखो 17,500 के जगह पे 17,600। तो मार्केट का इसका मतलब क्या है, देखो नीचे के डायरेक्शन में हमें बहुत क्लियर है आवरली की क्लोजिंग चाहिए, बट थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में अच्छा ध्यान देना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्म हो गया है, ये पिन बार भी है, और जैसे ही 17,485 का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, 17,530 आने के चांसेस है। नीचे के डायरेक्शन में ऑफकोर्स थोड़ा आवरली में प्रॉपरली क्लोजिंग होने के बाद ही जाना, ओके। कहाँ तक, 17,360 तक। अब ओपन इंटरेस्ट तो डेफिनेटली कह रहा है कि मार्केट धीरे धीरे बुलिश होते जा रहा है। क्या आरएस यहाँ पे और एक चीज़ अगर देखोगे ना, थोड़ा सा आप हैरान हो जाओगे, मैगडी भी यही कह रहा है, ओके। मैगडी भी यही कह रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन में
आप थोड़ा सा ध्यान देना चालू करो, क्योंकि अच्छा खासा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये आप है ना मॉर्निंग की मूव के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर अननेसेसरीली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप ऊपर का सोचोगे, मार्केट गैप अप हो जाएगा, वापस नीचे आएगा, फंस जाओगे। ओके, तो ये मैं कह रहा हूँ विद इन द डे जब मार्केट का मूव थोड़ा सा सही हो जाएगा या अननेसेसरीली गैप डाउन या गैप अप के बीच में आप नहीं अटकोगे, तब आप ये लेवल्स पे ध्यान देना। ओके, और मैं क्या आपको बता सकता हूँ, तो ओवरऑल मेरा यही मानना है कि बुलिशनेस मार्केट में टेम्परवरीली दिख रहा है और आपको मंडे को थोड़ा सा लॉन्ग के बारे में भी सोचना है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कह रहा है यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो गया है, मैकडी भी कह रहा है। ओके, और शॉर्ट कभी जाना है, वेरी सिंपल, आपको शॉर्ट के लिए तकलीफ नहीं होगी, 17,450 के नीचे ही पुट के बारे में सोचना है। बैंक निफ्टी क्या कह रही है, तो वीकली में आप देखोगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो निफ्टी का हाल है उसी तरीके से बैंक निफ्टी का हाल है। बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, कहाँ पे है, 39,445 में। बैंक निफ्टी में मैं क्या करूँगा, 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करके स्ट्रेट अवे बता दूंगा कि बैंक निफ्टी कैसे दिख रही है। ओके, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन है। ओके, टड़ंग 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 करके गया, रीटेस्टिंग हो गया, ये हो गया। अब अगर बैंक निफ्टी को समझो यहाँ से ऊपर भी बैंक निफ्टी चली गई ना, तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट क्या होगा, 40,040 का। ओके, ये यहाँ पे कहीं तो भी बैंक निफ्टी इमिडिएटली रेजिस्टेंस ले लेगी। बैंक निफ्टी का नीचे का टारगेट क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। अब अगर बैंक निफ्टी थोड़ी सी ऊपर आ गई है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है बैंक निफ्टी को 39,822 के नीचे जाने के लिए। और प्रॉब्लम ये भी है कि बड़ा फॉल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखोगे वापस एक सपोर्ट है, तो थोड़ा सा नीचे के साइड में बैंक निफ्टी का मल्टीपल सपोर्ट है। अगर बड़ा मुंह दिखा कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, तो ही बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा सकती है। नहीं तो क्या होगा, छोटे मोटे अगर मूव्स रहेंगे ना, हर बार बैंक निफ्टी ऊपर आएगी, हर बार बैंक निफ्टी ऊपर आएगी। ओके, अब ऊपर के डायरेक्शन में हमने क्या डिसाइड किया है, 40,040 का टारगेट। कभी एंट्री हो सकती है 39,000, ये वाला लेवल 39,960 के बाद कहाँ तक जा सकती है, पहला टारगेट 40,040 का। ओके, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऑफ कोर्स ये वाला, यहीं पे कहीं तो भी आप स्टॉप लॉस रखोगे। नीचे के डायरेक्शन में मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो थोड़ा सा संभाल के। अगर समझो यहाँ पे जा गई ऊपर फर्स्ट मॉर्निंग में और फिर बड़े बड़े रेड कैंडल्स आ रहे हैं जो इसको भी तोड़ रहे हैं, तब आप देखोगे तो आपके ये दोनों जो सपोर्ट्स है ना, आराम से तोड़ के बैंक निफ्टी जाएगी 39,363। बट ये कभी ब्रेक होगा, छोटे छोटा मुंह नहीं, ऐसा वाला मुंह नहीं, भले इधर जाने दो, फिर जब पावरफुल मुंह आएगा ना उसके साथ ही ये टूटेगा, छोटे मोटे मुंह के साथ नहीं। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। और एक छोटा सा फिन निफ्टी, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी रहती है और बहुत मज़ा आता है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेम प्रॉब्लम, एक सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। ओके, तो जब तक कुछ, और यहाँ पे देखोगे ना बायर्स इजीली दिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि जब तक 17,750 के बाद ही शॉर्ट जाना। ओके, फिलहाल लॉन्ग का समय है। किसके ऊपर लॉन्ग जाओगे, 17,928 के ऊपर लॉन्ग जाओगे। कहाँ तक लॉन्ग जाओगे, 18K तक। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, वी आर एक्टिव नाउ। बहुत सारे वीडियो डालेंगे, वीडियो को लाइक करना, बेल बटन को हिट करना। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑल बैक।